संघर्ष के जाजम पर जब तक थर्मल का चीफ नहीं आएगा, हम आगे इस मामले के अंदर उनको कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। सभी का साथ है ना, तो थर्मल का चीफ यहाँ आए, बात सुने, सेफ्टी के सारे फीचर्स उपलब्ध कराएं। अगर वो नहीं करवाता है तो मेरा तमाम मजदूर साथियों से निवेदन है कि थर्मल के अंदर प्रवेश करें। ये आपकी जिम्मेवारी है, थर्मल प्रशासन की जिम्मेवारी है और हम इंतजार करें प्रशासन को। हम बुलाए, अपने आप आ जाएगा प्रशासन। चीफ तो कौन है, चीफ तो आई सी, चीफ तो बिंद में सार दिन नाक रगड़ो बैठे होने। तो चीफ इंजीनियर जी हम बात करो, इं और को करो जाना माने तो बेटा वो के ये डरा दे सी हवा आगे जाना हमारे सामने। तो कितने माँ बाप अपने बेटों को खोएंगे, कितनी पत्नी अपना सुहाग खोएगी, कितने बेटे अपने बाप को खोएंगे। इस समस्या का स्थायी समाधान करके ही यहाँ से उठना है। बताओ, मंजूर है? सभी को। चीफ इंजीनियर एकड़ी कर रहा था, मैं कह रहा हूँ 50 लाख मिलने चाहिए। 1 रुपया भी कम होता है तो हमारी कमजोरी है। अंदर जो होना चाहिए तो होना ही चाहिए। अपने अंदर ताकत होनी चाहिए, अपने खून है ना उबाड़ा मारना चाहिए। अपने आप चीफ इंजीनियर नाक रगड़ के आ जाएगा। आज मैं इंजीनियर हूँ, मेरे नीचे काम करे वो अगर भी एक्सीडेंट है मेरे खिलाफ मुकदमा होना चाहिए ताकि दूसरा सबक लेवे। बिल्कुल इस जो संघर्ष समिति तय करेगी। FIR लॉन्च कराओ अपने कोई नहीं, आपने FIR आप ही चाल ये घटना दोबारा न हो। ये घटना कैसे नहीं होगी? चीफ इंजीनियर पर मुकदमा किया जाए। मैं कर्मचारी होकर भी कह रहा हूँ बात, चीफ इंजीनियर मुकदमा होगा तब ये घटना बंद होगी। कैसे बंद होगी? टेंडर कौन देता है? चीफ इंजीनियर देता है। भैया ये आदमी बुला लियो बने जब तंग आदमी आइडो बैठे जद मैं तो ADM साहब आया, प्रशासन साहब आया, डीसीसी नहीं चीफ इंजीनियर आएगी। अपन चीफ को कोई मतलब नहीं, चीफ ने बुलाया प्रशासन, आइडो है, चीफ को बुलाए प्रशासन। अपनी डिमांड है मुकदमा दर्ज और चेयरमैन साहब, अगर भी आदमी आज मैं इंजीनियर हूँ, मेरे नीचे काम करे वो अगर भी एक्सीडेंट है मेरे खिलाफ मुकदमा होना चाहिए ताकि दूसरा सबक लेवे। आपके आने से पहले यही बात कही है। इसके लिए जो जिम्मेदार उसके खिलाफ कार्रवाई पावर है, बिल्कुल जिम्मेदार पावर कौन है? प्रशासनिक अधिकारी। बिल्कुल है। प्रशासनिक अधिकारी कौन है? चीफ है। चीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना। तीनों बैठे हैं, विधायक जी बैठे, जसराम जी बैठे और सरपंच साहब। हमारा पहला मुद्दा हो कि बिना सुरक्षा के कोई मजदूर काम कौन करेगा? अगर काम करे तो मैंने बुला लिया जाए। ऐ जगह लोग बैठे ने कुछ दिखाने में थे, आकस्मिक निरीक्षण कर लिया, एक भी आदमी कौन पे यार। भाई लोग अपना जगह सुपरवाइजर है, बात होनी चाहिए। जदी तो आज आप पाठ कट्ठा नहीं आगा बात नहीं हुए। आ बात आज रखेंगे, आप बात रखनी है और संगठन ने मजबूत करना है। नहीं आप तो खुद कह रहा नहीं। हाँ सुन मेरी बात, मैं आंगड़ी कट्टड़ा बाने बुला तो शुरू बाने बुलाओ बाने नहीं। आ घटना के अंदर मार्कन एक अवसर वो है कि आगे की 22 आगे मारे की 22 आगे इस प्रकार की कदे भी छोटी सी घटना भी ना घट जाए। अगर मैं आज एक हो गया तो थर्मल प्रशासन जिया मैं चाहूंगा भी हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करेगा कि संघर्ष के जाजम पर जब तक थर्मल का चीफ नहीं आएगा, हम आगे इस मामले के अंदर उनको कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। सभी का साथ है ना, तो थर्मल का चीफ यहाँ आए और संघर्ष के अंदर हमारी बात सुने। ये गेट पास है जो कि 3 महीनों के लिए होता है। किसी भी ठेकेदार या किसी भी कंपनी द्वारा ये बना दिया जाता तो किसी वर्कर को वो हटा नहीं सकते। लेकिन अपने थर्मल के अंदर क्या नियम है? अगर आपका 3 महीनों का गेट पास बन गया, अगर आपने काम नहीं किया तो आपको धमकी क्या मिलती है? गेट से बाहर जाओ। और इसका मतलब ये है कि अगर ये गेट पास बन गया, किसी भी वर्कर को बिना नोटिस के या 1 महीना एडवांस पेमेंट देकर हटा नहीं सकते। आपसे ये निवेदन, ये लागू होना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि 1 महीने के अंदर आज हमें दोबारा यहाँ बैठना पड़ा है और इसी तरह की घटनाएं जो असावधानी की वजह से थर्मल के अंदर हो रही है, यही निरंतरता यदि चलती रही
तो ये सारे के सारे गांव है वो खाली हो जाएंगे। कितने एक माँ बाप अपने बेटों को खोएंगे, कितनी पत्नियां अपना सुहाग खोएंगी, कितने बेटे अपने बाप को खोएंगे। और ये घटना तो यहाँ की है, लेकिन छुटमुट घटनाओं का जिक्र भी अभी सामने आया है। और जब भी इस तरह की वार्ता होती है तो मजदूरों द्वारा यह बार बार कहा जाता है कि जब यहाँ लोकल ऐसी घटना होती है तो ये हमारे सामने आती है, लेकिन बाहर का कोई मजदूर मरता है तो उसकी घटना हमारे सामने आती भी नहीं है। उसको बकायदा बंद करके लिफाफे के अंदर उस बॉडी को भेज दिया जाता है। हम लोगों को आज इस समस्या का स्थायी समाधान करके ही यहाँ से उठना है। बताओ मंजूर है? सभी को बिल्कुल बिल्कुल है। जब तक स्थायी हल नहीं होता, स्थायी हल में नंबर 1 तो थर्मल का अधिकारी वार्ता में शामिल होगा, प्रशासन का अधिकारी वार्ता में शामिल होगा, पुलिस का अधिकारी वार्ता में शामिल होगा, मजदूरों की तरफ से वार्ता में शामिल होंगे, और उसके अलावा संघर्ष समिति के जो लोग हैं, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, वो शामिल होंगे। जब तक इतने लोग शामिल नहीं होंगे तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। तहसीलदार जी मेरी बात सुन रहे होंगे, तहसीलदार जी या सीआईडी वाले सुन रहे होंगे, ये इस बात को नोट कर लें कि जब तक प्रशासन की तरफ से, थर्मल प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से यहाँ कोई आकर के बात नहीं करता है, तब तक हमारी कोई बातचीत नहीं है। जो बातचीत होगी वो खुले में होगी, सभी के सामने होगी। और उसमें सबसे पहले जो मुद्दा है वो ये होगा कि ऐसी घटना आइंदा से न हो कि चूक केस किसने की। अब जो उस इंसुलेटर पर उस मजदूर को चढ़ाया है वो तो टूटने वाला ही है चेयरमैन साहब, वो तो बचने वाला है ही नहीं। उसकी वो जो इंसुलेटर है उसकी भार सहन करने की क्षमता कितनी है? उसकी भार सहन करने की क्षमता कितनी है? उसके ऊपर कितना लोहा तो पहले से लगा हुआ है, और उसके बाद उस मजदूर को और चढ़ा दिया। उसके बकायदा उस पर अभी जब बात कल वो कह रहे थे कि भाई यदि हम उसको कोई सेफ्टी के लिए कोई चीज लगाते तो उसी पर लटकाते। क्यों लटकाते उस पर? आप साइड में जब यहाँ कोई बल्ब ठीक करते हैं और ठीक करते हैं, लाइनें ठीक करते हैं, तो बकायदा जेसीबी ले जा करके अलग से उसको चढ़ा करके और फिर वो सारे का सारा काम ठीक होता है कि नहीं होता है? तो वहाँ क्यों नहीं हुआ? सुरक्षा में पूरी तरह से यानी गलती की गई है, जानबूझ के गलती की गई है, पैसा बचाने के लिए गलती की गई है, और मजदूर की जान सस्ती समझ करके गलती की गई है। इसलिए इन सारी की सारी बातों पर बैठ करके चर्चा होगी, पूरा रिजल्ट निकलेगा, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे। नहीं तो हम यहाँ से यानी उठ करके कहीं जाने वाले नहीं है। और श्याम सुंदर जी और मजदूरों के जो नेता हमारे साथी हैं, उनसे भी निवेदन है कि अंदर जो भी मजदूर हमारे काम कर रहे हैं उनसे भी वार्ता करके और वहाँ भी सारा का सारा काम को ठप है वो करने का काम वो करें। इधर अपन लोग बैठे हैं, उधर वो बैठे, तभी जा करके ये प्रशासन है वो पड़ेगा। गेट बंद है, काम बंद है, तो जब तक बस छुट्टी है तो छुट्टी रहेगी जब तक इसका कोई क्योंकि ये बात सही है कि एक मजदूर के साथ जब ऐसा होता है तो वो दूसरे मजदूरों को बरगला करके और काम पर लेकर के जाते हैं, और वो अपने 2 दोस्तों को साथ ले जाता है। और चालानी की बात है, ये तो बैठे आपा कोई दिखा थोड़ी, आपा गिरी बतावा थोड़ी, ऐसा करके वो लेकर के जाते हैं। और फिर दुर्घटना होने के बाद जब बात सामने आती है, जब छुट्टी थी तो अंदर क्यों गए, जब हड़ताल चल रही थी तो अंदर क्यों गए। तो ये सारी की सारी बातों पर हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। बार बार हम बैठ जाते हैं, बैठ करके हम लोग फिर मुआवजे की बात भी करते हैं और भी बात करते हैं, और करनी पड़ती है। आज उस परिवार का कौन है बताओ? आज हम लोग तो यहाँ से जैसे तैसे करके उड़ जाएंगे, है सब कोई बात किसी बात पर रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उस परिवार का कौन है? उन 3 छोटे छोटे बच्चों का कौन है? उसको कौन पालेगा? उस जो यानी विधवा महिला की रखवाली है वो 60 साल तक 50 साल तक कौन करेगा? तो इसलिए हम लोगों को इन सारी की सारी बातों पर गहन चिंतन करके आज एक विशेष रिजल्ट लेकर के यहाँ से हम लोगों को उठना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आपका फेर हटाया आ गया।
ठीक आज महीना पहले एक साथी आपनो गयो और जदा जगह आप सारी बात करानी है, सारी बात करी जैसे भारत जितना भी थे साथी खड़े हो और जदो थारे सागे मिल गए और खास करके थर्मल और सीरी सेमेंट्री फैक्ट्री के सागे थे तो कई तो जो शिशु अवस्था में या थारा बुजुर्ग काम करता थर्मल में बांगे सागे में रहे हो, थारे जो थे जवान हो गया तो थारे सागे हमेशा थर्मल में जब भी कोई बात आई थारे सागे रहा और कितनी कितनी घटना होने के बावजूद हमेशा यही बात तय हुआ है कभी अब की बारी सुरक्षा की व्यवस्था करांगा, लेकिन बात तस्सु मसीह वास्ते को नहीं हुआ कि लारले 5-7 साल के अंदर जगिया व्यवस्था बन गई थर्मल में, जको एक का अधिकार हटे थर्मल के अधिकारियों को हो गयो। बिन मान्य विधायक जी बैठे हटे पिछली बार चीफ कद को नहीं हो, चीफ तो आई सी, चीफ तो बिन भी सार दिन हटे नाक रगड़ो बैठे होने बिंगो आखिर आपा ने की नतीजो मिलो बिंगा बाद में चीफ बात करके दूसरे दिन मजदूरा की कोई दूसरी छोटी मोटी मांगी बाने ले गए और थर्मल का आगे सारा मजदूर साथी इकट्ठा होया, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होया, लेकिन बड़े सिस्टम में तो देख के हैरान रह गयो क्यों बड़े लंबे समय के बाद में थर्मल के मुख्य द्वार पर जाना मेरो काम पड़ो। पहले चाहे पीएफ का मसलो हो, चाहे मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का मसलो हो, चाहे कोई और कोई छोटी मोटी बात हो, हमेशा मजदूरों की श्रमिकों की जब भी बात आई हमेशा आगे बढ़ के मजदूरों का सागर रहना काम करो। लेकिन अब की बार मैं देखो जखे तरीकों CISF के माध्यमों बटेगा प्रशासनिक अधिकारी बात करा, बटेगा चीफ इंजीनियर जी बात करो, इं और को करो जाना माने तो बेटा वो के ये डरा दे सी हवा आगे जाना हमारे सामने तो रात का 10 बजा दिया, मतलब एक तो गंदी व्यवस्था जकी बैठे कर रहा कि या तो मैं धन्यवाद देना चाहूँ बेटे हमारे युवा जगह श्रमिक साथी हमारे सागर 4 घंटा तय ए शाम जी गिरधारी जी रहे लोग सारा बैठे डटेड़ा रहा, जब जाके बड़ी मुश्किलों 4 घंटा बाद में भी थर्मल का गेट खड़खड़ा है नहीं मांगो ताड़ो तोड़े और तोड़ के माने मां पड़ने पर मजबूर होना पड़ो माने माने बुलाना पड़ा और वह बात करी रात ने 10 बजे तक मैं बांगे सागे ये बात खातर झगड़ो और करता रहा। अभी एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइडेड कराओ थे सब मजदूर है और जकी आ सागे ठगी मारो आपने भी बीमारी है, आपा भी तो बिना व्यवस्था ने देखा कौन आपने छोटे छोटे लालच खातर एक आदमी ने मां बांट लिया भी तनखा ठीक कर दिया, 3 मजदूरों ने सागे ले जाए, 10 मजदूरों का काम है बटा 3 मजदूरों ने काम पर लगाओगा माने पूरी तनख्वाह देने को प्रलोभन करोगा तो निश्चित रूप से कठे न कठे मानव है प्रवृत्ति है, मानव ये भूल कठे न कठे हुए और बिंगो नतीजो है। देखो भाई मैं तो इस संबंध में सीधी सी बात है, अब चीफ अवेयर चाहे कोई सब आ जाएगा, लेकिन भविष्य में अगर धीरे धीरे ये तो गांव खाली हो जाएगा नहीं बड़ा दुख है। मैं वास्तव में ये बात ने महसूस करूंगा क्योंकि थारे लोगों में एक इतो जुड़ाव है मजदूरों का सागे इतो मिलनो जुलनो रहे और जकिया स्थिति बन गई थारे लोगों की बात कोई चुपेड़ी है के मारूं कोई वो तो ठेका वाला बाद में 3-4 में तो आंगलियां कटी की बहुत आज स्थिति है इन्हें समझना है। जब तो देखो आज विधायक जी बैठे हैं, दूसरा साथी सारा थे बैठे हो, आप सारा इकट्ठा बैठे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां का लोग बैठे हैं, या तो ये मामला ना आज एक पास बैठ कर किनारा लगाओ और नहीं तो जकी भी स्थिति होगी मैं मेरी तरफ आऊँ कि थर्मल का गेट पर जकी बात गुंडागर्दी है और खास करके चीफ इंजीनियर के बेटा प्रशासनिक अधिकारी आएंगे और खास करके जके तरीकों में CIF वाला बागा केड़ो उछल के मां बड़े सिक्योरिटी काम है वांगो करो, कोई चारी करे जूत मारो तो जेल में बंद कर दो, कुण मना करे, चोर खातर अगर कोई टेलीफोन करे तो करो, बैठा झगड़ो करे तो भी जाना बंद कर दो, कुण मना करे, लेकिन फालतू का बैठे लोगों ने परेशान करना, मजदूरों ने फालतू का तंग करना, आ कीमत किसकी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। आज बाने बुलाओ बैठ के इनको फैसलो करो और अगर वह नहीं माने तो थर्मल के मुख्य गेट के ऊपर बैठ के लगातार अपन धरना लगाना चाहिए। और मैं तो कहूँ कि अगर स्थिति नहीं समझाए तो डिस्कॉम को चाहे चेयरमैन और चाहे हमारे जो अठाका जगह CMD वगैरह माने सबने विद्युत उत्पादन निगम का न बुला के और बात करनी चाहिए ताकि समय खातर ये बात को अपन छुटकारो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
बड़ा दुर्भाग्य है कि 1 महीना पहले ये दरिया थी, ये प्रांगण था, हमने एक लाल को खोया और 1 महीने बाद में दूसरा लाल चला गया। बस जो भी कॉन्टैक्ट होता है कि लेबर कोड का, लेबर लॉ का मामला हो, कि फैक्ट्री एक्ट का कानून हो, सारे कानूनों में रिक्वायरमेंट उपलब्ध कराए जाते हैं सुरक्षा के। उसमें लिखा होता है उसकी तनख्वाह मिलती है, उसको पैसा मिलता है। आप यार 100 फुट ऊपर किसी को बच्चे को चढ़ा रहे हो और कोई सुरक्षा का मानक नहीं है कि गिर जाएगा, क्या स्थिति रहेगी? इसकी बीमारी है जो ठेका प्रथा है। हालांकि एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक नियम लागू किया था, जहाँ काम परमानेंट है वहाँ मजदूर परमानेंट होना चाहिए। लेकिन नई आर्थिक नीतियों के बाद ये जो निजीकरण हो रहा है, ये निजीकरण, ये लूट का हिस्सा है। सारी व्यवस्थाएं होती है, सारा पैसा उठाते हैं। 10 आदमी काम करते हैं, वहाँ 3 आदमी लगाते हैं, 7 का पैसा खाते हैं, उसमें सबका इनका हिस्सेदारी होती है। और ये इसीलिए ये सारी घटनाएं हो रही है। रिक्वायरमेंट आप उस सुरक्षा नाम से 100 फुट पर किसी आदमी को चढ़ा रहे हो, कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है वहाँ। क्या करे प्रशासन, क्या जिम्मेवारी है? जब भी कोई घटना होती है, थर्मल प्रशासन एक बात कहता है हमारा काम नहीं है, ठेकेदार का मजदूर है। अरे काम कहाँ कर रहा था? कहाँ काम कर रहा था? ये आपके उपक्रम के अंदर ही काम कर रहा था। ये आपकी जिम्मेवारी है, थर्मल प्रशासन की जिम्मेवारी है कि आपने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसके पास रिक्वायरमेंट के सारे साधन है या नहीं है, इसकी जिम्मेवारी है। पल्ला झाड़ लेते हैं, हमारा मजदूर नहीं है। ये मजदूर जो घटनाक्रम हुआ है कि फलां ठेकेदार है, फलां कंपनी है, फलां कंपनी है, बार बार आंदोलन रहते हैं। बहुत सी घटनाएं हुई है और लगातार एक आंदोलन कहते हैं चलो यार गरीब को 10 पैसे मिल गए, अब चलो आराम से चलते हैं। लेकिन इसका एक कारण ये भी जो मेरी नज़रों में, सबसे पहले थर्मल बढ़ा था, सबसे पहले मैंने यूनियन बढ़ाई, सबसे पहले यूनियन मैंने बढ़ाई और हमने कई डिमांड्स पर आंदोलन किया। ये थर्मल को एक बार मैंने बंद किया था, 12 घंटे बंद हुआ था, 14 घंटे बंद हुआ था। सारे राजस्थान के अंदर खड़का हो गया कि फुट थर्मल बंद हो। तो यूनियन तो जरूर है, श्याम जी बल्कि बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारी लोकल यूनियन नहीं होगी वहाँ, ये हादसे आपके होते रहेंगे। क्यों नहीं बढ़ाते हो? इतने मजदूर काम करते हो वहाँ, क्यों नहीं बढ़ाते यूनियन वहाँ? कर्मचारी की यूनियन है, मजदूरों की यूनियन कहाँ है? कौन लड़ाई लड़ेगा आपकी? आप 200-400-500 लोग आप आ गए, हम भी आपके साथ आगे बैठ गए। ये कोई स्थायी हल नहीं है, ये कोई स्थायी हल नहीं है। जब तक सुरक्षा मानक हमारे पूर्णतः कानून लागू नहीं हो, जब तक इन हादसों को कैसे रोकोगे आप? 200 फुट पोल ऊपर चढ़ा दिया आपने। इससे बड़ा हमारा क्या दुर्भाग्य है? आप बात करते हो, हम बात कर रहे हैं कि चीफ आए, प्रशासनिक अधिकारी आए, वो बैठ के बात करें, एसडीएम बात करें, त्रिपक्षीय वार्ता करिए। मजदूर का प्रतिनिधि हो, प्रशासन का प्रतिनिधि हो, मैनेजमेंट का प्रतिनिधि हो, उसमें बैठ के बात करें। एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं, उनके बीच में बात हो। और सबसे पहले काम है कि सुरक्षा मानक जो बने हुए हैं उनको लागू करने का काम कि थर्मल में हो। करना भैया आज महीना दिन फिर आ गया, 15 दिन बाद फिर आ गया, लाल दुनिया में चले जाएगा, बाका बच्चा को साया उठ जाएगा, बाका माँ बाप का साया चले जाएगा। ऐसा आंदोलन करके एक बार ठीक है, जब 30-50 लाख रुपये दिला दिया, उससे हमें संतुष्टि मिलती। जब तक सुरक्षा के मानक आप तय नहीं करो, जब तक ये हादसे होते रहेंगे। और इस लड़ाई के लिए भी जब यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से आंदोलन चलाना कोई आसान काम नहीं है। एक सहानुभूति होती है, जो आदमी दुनिया से चला गया उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति एक सहानुभूति होती है हर आदमी की। कि कोई भी आदमी हो, आपकी आंदोलन में आए या नहीं आए, एक सहानुभूति होती है। वो 3-4 दिन बाद भूल जाते हैं, 10 दिन बाद भूल जाते हैं। उसमें परिवार पर क्या बीतती है, उस परिवार की क्या हालत होगी। उन बच्चों को 12 दिन बाद कौन पूछेगा, 10 दिन बाद कौन पूछेगा, उनके परिवार के लोगों को कौन संभालेगा, उनकी रोटी रोजी की व्यवस्था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा। ये जब तक सारे बैठ के मानक तय नहीं होंगे, तब तक ये हादसे होते रहेंगे। मेरा निवेदन है, यहाँ जो खड़े लोग हैं, अगर मजबूती से यहाँ खड़े रहेंगे, घंटे के बाद में कोई पेशाब कर गया हूँ, कोई पानी पी गया हूँ, कोई बीड़ी पी गया हूँ, बात है कौन लग जाएगा। तो
थे फिर उम्मीद रखो कि आप पढ़ो कोई आप प्राप्त कर लिया, नहीं होगा। मेरा निवेदन है जब बैठे वाले लोगों से, लोकतंत्र के अंदर सिर जोड़ने का काम है, सिर फुलाने का काम नहीं। आप कितने सिर जोड़ सकते हो? यहाँ जो बैठे अपने अपने मित्रों को, दोस्तों को, अपने गांव वालों को इधर उधर के और भीड़ बुलाओ, या लोगों को बुलाओ, अपने आप आ जाए, प्रशासन अपने आप आ जाएगा। और हम इंतजार करें प्रशासन को, हम बुलाए अपने आप आ जाएगा प्रशासन को। इसलिए जब तक सुरक्षा के मानक पूर्ण तय नहीं हो, उन पर बात नहीं हो और इसका मुआवजा, इन परिवार के मुआवजे की बात नहीं हो, ये आंदोलन को मजबूती से लड़ा जाए। हम आपके हर कदम के साथ हैं। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम जिसने अपने पेट की भूख शांत करने के लिए जो मौत के गर्त में चला गया देवीलाल, उसको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और जैसा कि मैं थोड़ा लेट पहुँचा हूँ, लेकिन जो जिस तरह की बात सुनने को मिल रही है, इतना बड़ा उपक्रम हमारे पास में यहाँ सूरतगढ़ के पास राज्य सरकार का है। दूसरी हमारे यहाँ श्री सीमेंट प्लांट भी यहाँ लगा हुआ है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और आए दिन जो है समाज के हितैषी और समाज के साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं या उनके जो परिजन होते हैं, जो जान जोखिम में डालकर वहाँ अपने कार्य पर काम करते हैं, उन सब की व्यवस्थाओं के लिए या उनके लिए दोषी जो लोग हैं और जो पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने अपना परिजन खोया है, परिवार का बेटा खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना जो है बाप खोया है, उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए बार बार यहाँ जांच बिछानी पड़ती है। ये निश्चित रूप से हमें विचारणीय बिंदु है हमारे लिए, इस शहर के लिए और शहर के क्षेत्र के जो चाहे राजनीति करने वाले हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सबको सोचने की बात ये है कि हमें निश्चित रूप से सरकार के सामने इस प्रकार की बात रखी जानी चाहिए, या जो उपक्रम के जो संचालक हैं उनके सामने इस प्रकार की बात रखी जानी चाहिए। जब कभी भी आप किसी ठेकेदार को ठेका देते हैं, उस ठेके की नियम और शर्तों में ये बात शामिल होनी चाहिए कि उसकी जो श्रमिक वहाँ काम करता है उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। सुरक्षा के समस्त नॉर्म्स वो पूरे करते हुए ठेके की जो शर्तें हैं उनको लागू करें, और जो ठेकेदार ठेका लेता है वह भी एक निश्चित सीमा में उनके ऊपर ये पाबंदी लगाई जाए, जो क्योंकि ये जोखिम भरे काम होते हैं। इन जोखिम भरे कामों के अंदर उसके ऊपर एक निर्धारित बीमा राशि जो है उसका प्रीमियम वो ठेकेदार भरे, परिजनों को जो है एक त्वरित जो है तात्कालिक उनको लाभ मिल सके। दूसरी बात, इस बात की भी शर्त रखी जानी चाहिए, अगर किसी सुरक्षा की चूक के कारण अगर दुर्घटना घटती है तो संबंधित जो अधिकारी और कार्मिक जो लोग हैं और जो ठेकेदार हैं उनके ऊपर भी इस केवल और केवल मात्र पैसे देने से वो उसको न्याय नहीं मिलेगा। जो ठेकेदार और जो उसको निरीक्षण करने वाले कार्मिक और अधिकारीगण हैं उनकी भी जो चूक रही है उनके ऊपर भी जो है हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाना चाहिए। मैं इस जाजम पे ये बात आप सब लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। बार बार हमें ये करना पड़ता है, हमेशा जो यहाँ के जनसेवक हैं वो जनसेवक आके यहाँ जाजम बिछाते हैं, जबकि ये जो इंडस्ट्री जो नियम है उन नियमों के तहत ऐसा काम हमेशा के लिए परमानेंट होना चाहिए कि बार बार इस प्रकार की दुर्घटनाएं और ये होगा तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं नहीं घटित होंगी। मैं तो ये कहता हूँ दोषी जो कार्मिक और अधिकारी और ठेकेदार है उसके ऊपर पहले मुकदमे की बात करो, बाद में मुआवजे की बात करो। उन पे मुकदमा होना चाहिए, उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसके बाद जो है उसके परिजनों को जो परिलाभ मिलने चाहिए उसकी बात को प्रशासन के समक्ष रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे से बहुत सारे वक्ता यहाँ बात करने वाले बैठे हैं और ये जो जाजम यहाँ संघर्ष की बिछाई गई है तन मन धन से हम इसका समर्थन करते हैं और समर्थन करते रहेंगे। और ये जो बात रखी गई है इस बात को प्रशासन के समक्ष हम वार्ता करते समय इन बिंदुओं को हम अगर मद्देनजर रखते हुए रखेंगे तो भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं जो है नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।
आज भाई देवीलाल को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए सूरतगढ़ के जिंदा ज़मीर के लोगों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हो। ये बड़ी दुख की बात है अभी कि हर महीने कोई ना कोई घटना हो रही है और अपने मुआवजा लेके और चुप हो जाते हैं। तो हर घर से कोई ना कोई चिराग युवा जा रहा है, उस घर से पूछो भी कि उस रुपए से संतुष्ट है क्या? अपने 40 लाख 50 लाख रुपए दिला देते हैं और वहाँ का एक बंदा खत्म हो जाता है, परिवार वो खत्म हो जाता है, उस पैसे से कोई संतुष्ट थोड़ी होगा। मैं आपको बता दूं भी कि मेरी भी माइनिंग में नौकरी की हुई है 5 साल। ऐसी माइनिंग डिपार्टमेंट था जो इंजीनियरिंग जैसे थर्मल है, प्लांट है, हिंदुस्तान जिंक कंपनी है, उसमें हम 750 मीटर जमीन के अंदर काम करते थे। 750 मीटर, 750 फुट को नहीं मीटर काम करता। बेटा कोई मजदूर के भी कोई आंगली के भी चोट लग जाती नहीं तो कंपनी की जिम्मेदारी होती। मौत तो बहुत मोटी बात ही बेटा, छोटी सी कोई अंगली के खरोच भी आ जाए तो भी वहाँ पे कमेटी बैठती थी और वहाँ पे सब ठेकेदारी की प्रथा वहाँ पे भी है। ठेकेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ पे कंपनी की जिम्मेदारी रहती थी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने थर्मल वालों ने क्या SOP बनाई है क्योंकि हाइट पे काम करते हैं तो बंदे की हाइट होती है एवरेज 6 फीट। 6 फीट से ऊपर काम कर रहा है तो उसको सेफ्टी बेल्ट ये सब कुछ मुहैया कराया नहीं करवाया। ये SOP बनती है वहाँ पे, जो भी वहाँ पे काम होता है वो वहाँ का डिपार्टमेंट का हेड है, वो पहले जाके चेक करता है सेफ्टी कि यहाँ की सेफ्टी है तो यहाँ पे बंदा काम करेगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आगे ऐसी घटना नहीं हो, तो इसके लिए थर्मल प्रशासन को पहले यहाँ पे बुलाया जाए, उसके बाद में आगे की बात जो भी कमेटी कहेगी उसके लिए हम सब सहमत है। तो जब तक चीफ नहीं आए उससे पहले आगे की बात नहीं हो। तो आगे का कोई ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में नहीं घटी तो प्लीज, तो ये 1 महीने बाद में और ऐसी घटना हो जाएगी, फिर अपने बैठेंगे। इस चीज़ से मैं तो कोई संतुष्ट हूँ नहीं। तो मेरे को यही उम्मीद है भी कि चीफ यहाँ पे पहले पहुँचे, उसके बाद में वो एक कमेटी बिठाए भी कि हम सेफ्टी है जो सुरक्षा है उसके लिए हम कमेटी बिठाएंगे। आगे से ये सुरक्षा के लिए पैमाने डिसाइड होंगे और ठेकेदार उसी बेस पे काम करेंगे। तो आप इतनी संख्या में यहाँ पे पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी, बड़ी दुख की बात है कि आज इन्हें पहला थर्मल के युवा साथी का दर्द बैठे कई लोग मुआवजा भी करायो लेकिन भी आदमी की पूर्ति को नहीं है। होश के बीच इनको देवीलाल भी हमारे बीच में कड़ी होशी और वो आज को नहीं, और आज आप अपनी खातर बैठे आप, बड़ी दुख की बात है। और मन यहाँ लगे कि अगर यही रहे हो तो फिर एक दिन एक आदमी अपना मुकम हो जाएगा और फिर अपने ओ नीम आ दरी ए लोग और कोई आंदोलन। तो जिसकी बात मेरे पूर्ववक्ता जी कही है कि यहाँ चीफ आए, चीफ हमारी बात सुने, सेफ्टी के सारे फीचर्स उपलब्ध कराएं। अगर वो नहीं करवाता है तो मेरा तमाम मजदूर साथियों से निवेदन है कि थर्मल के अंदर प्रवेश ना करें, थर्मल में प्रवेश ना करें और कहें कि हमारे को जो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए वो आप उपलब्ध कराओ। हमारी मौत और हमारी कीमत और हमारे शरीर और हमारी जान की कीमत ये 50 लाख 20 लाख 100 लाख नहीं है। आज देवीलाल की पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते, ये थर्मल प्रशासन नहीं पूर्ति कर सकता, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है। वो हमें इस बात के लिए फिर से ललकार के जा रहा है देवीलाल कि ये गलती हुई अब दोबारा मत कर देना, ये जाजम फिर लग जाएगी, ये नींद ये गवाही देगा, ये दरिया गवाही देगी कि हमने काम पूरा नहीं किया। इस बार मेरा आप सभी से निवेदन है, हमारे बीच में विधायक जी बैठे हैं, डूंगराम जी, हमारे बीच में संघर्ष संघ के साथी पूर्व विधायक राजेंद्र बाजू जी बैठे हैं, तमाम साथी बैठे हैं और ये इस बात से भली बात ही जानते हैं कि पैसे और जमीन और पैसे के मामले में और हम किसी व्यक्ति को नहीं जाएंगे। इसलिए साथियों आपसे निवेदन है कि यहाँ पहले चीफ को बुलाएंगे, वो हमारी बात सुने, वो हमें पूरा विश्वास में ले, तभी हम उठेंगे। जय हिंद। पिछली 19 तारीख को पिछली जो घटना थी हमारी 19 तारीख को थी, वो दिन मेरे याद है। इस ऑफिस में बैठ करके और चीफ इंजीनियर एकड़ी कर रहा था, हम उनको बता रहे थे लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। वो ये कह रहा था कि आप ज्यादा बोल के या ऊंचा बोल करके मेरे से क्या ले लोगे। ये पूरी संघर्ष समिति यहाँ बैठी है, पूरी जाजम लगी हुई है, आप तमाम सीनियर लोग बैठे हो। अभी सारे लोग बता रहे हैं कि उसके बाद से लेकर के 19 तारीख से लेकर के आज दिन तक 3-4 घटना छूटमुट हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि चीफ इंजीनियर ने हमारी बात को उस दिन सीरियस नहीं लिया।
आपको याद होगा उनके, हमने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। हम कमजोर लोग, मैं मानता हूं कमजोरी हमारी है कि हमें वो 18 बोला और फिर 20 बोला, फिर 22 बोला, फिर 23 बोला और फिर 28 बोला और 30 लाख में सौदा तय हो गया। वो सौदा कर रहा था हमारा, आज वही समय आ गया। अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि 50 लाख रुपए उसकी पत्नी को मिलने चाहिए, तो मैं कह रहा हूं 50 लाख मिलने चाहिए। 1 रुपया भी कम होता है तो हमारी कमजोरी है। और उससे पहले चेयरमैन साहब ये बता रहे थे काड़वा जी कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर बात चली है तो ताकत है हमारे पास, मुकदमा दर्ज होना चाहिए तो होना ही चाहिए। इसमें कमी और कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। अगर आज हम कमजोर हो गए तो 19 तारीख की घटना हुई है, आज 17 को फिर वापस वही बात होगी। तो मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। और ये पुलिस बैठ खड़ी है अपने पास, ये है। आपको पता होगा कि 3-4 दिन पहले की घटना है, हमारे सीनियर पत्रकार थे, बगैर जांच किए मुकदमा दर्ज करती है। तो ये तो आप अपने सामने डेड बॉडी है, इनको मुकदमा दर्ज करने में जोर ही क्या आता है। पुलिस ने तो अपना सिस्टम बना ही रखा है कि ये कोई जांच ही नहीं करते, बगैर जांच के ही धारा लगाते हैं। 32-53 की धारा वो पत्रकार जी पे लगा दी। समस्या समाधान के लिए आए थे और कह रहे हैं कि जी आपने ये कर दिया और 32-53 की धारा लगा कर मुकदमा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मेरा तो एक ही है साथियों, अभी भी सारे लोग बैठे हो, 19 तारीख वापस न आए और आज जो 17 तारीख है इसकी घटना दोबारा न हो। इसलिए जो 2 मांगे हमारी महत्वपूर्ण मांग है, एक तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और एक 50 लाख रुपए उस घर को आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि उनके घर का तो वही था, चलाने वाला सिस्टम कुछ भी हो वो वही था। इसलिए आज अगर चीफ इंजीनियर आए, चेयरमैन साहब कह रहे थे कि बुला लो, अपने अंदर ताकत होनी चाहिए, अपने खून है ना उबाड़ा मारना चाहिए, अपने आप चीफ इंजीनियर नाक रगड़ के आ जाएगा। हाँ, इतनी बात जरूर है कि साथियों आंदोलन जो है वो हमेशा अनुशासन से लड़ा जाता है। आप 4 लोग रोड जाम करने भागोगे, 4 क्या है कि वो पंचनामा करने के लिए तैयार हो जाओगे, तो निश्चित रूप से ये जो लड़ने वाले लोग हैं इनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। तो एक दिन का समय इस भाई के लिए दे दो। अपने आप जो लोग हैं, चीफ इंजीनियर है वो यहाँ आएंगे, निश्चित रूप से बात करेंगे। तमाम लोग बैठे हो, सारी बात की आप लोगों को समझ है। मैं तो 2 ही बात पे कहता हूँ, 50 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं होना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। धन्यवाद। जो जवान है कुछ चले हो गयो और आप 50 लाख दे दियो, मेरे तो बात ही समझ में नहीं आ रही। 50 लाख रुपया देकर आपने भी मूल्य जो 50 लाख रुपया आज एक अमीर को बच्चों जावे, 3.5 करोड़ रुपया का मुआवजा सूरतगढ़ के अंदर कोर्ट देने लग रही हो, एक्सीडेंट के अंदर जगह जावे, लेकिन कीमत को नहीं थारी जवान की, क्योंकि आप दबिया कुचला लोग बात करा आप के साहब आपने बोलना चाहिए, आने बुला के मैं बिल्कुल ही बात को समर्थन करूं भी थर्मल के चीफ ने आना चाहिए। आज वो 10 साल पुरानी बात, राजेंद्र जी भादू बैठिया जब मुआवजा देकर था 50 लाख रुपया, और एक बच्चों है जो कोई अपने रेलवे लाइन के ऊपर आगे आ गया, तो कम थर्मल की कोई यहाँ भी कोई नहीं गाड़ी जावे क्यों आज से कोई थर्मल को चीफ जो खंडेल वालों तो अठे PWD गेस्ट हाउस में बैठ गए 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया तुम्हें देना पड़ा, झक मार के नाक रगड़ के बाद दिया, कोई एहसान को नहीं करे। आज हमारे घर को टापर गयो है, मन तो अभी जी बतायो कि देवीलाल के परिवार की स्थिति किसी, अगर सोचो तो वो अपने परिवार है, या तो आप घर जाऊंगा अठूम भाषणबाजी करांगा, थोड़ी देर रोटी खाऊंगा, अपनी आंखों में चेहरों घूमना चाहिए कि यार खालती है जीतो जागतो छोरो जो आपको घर किया ही पालन लाग रही हो। आज भी परिवार की क्या स्थिति होगी और क्यों होगी वह स्थिति? पहली स्थिति का थर्मल ने सुरक्षा मानक है बांगों पर बात करनी पड़ेगी। आज आप बात करा अभी कोनी दरकार आप बैठा वो मान लो वही खरड़ो है, वही खरड़ो है जगह के अंदर आपनों कैसा आप गाँव के अंदर एक टाइम हो। आज भी मेरी समझ में गाँव का लोग जी मान लो भाई हो गुलाब कह रहे हो, पूरे गाँव के अंदर शौक है यार मेरा छोरो उठियो चूल्हा कौन है, और आप वो सोचा कि साहब क्या मैंने 50 लाख रुपया दे दिया, मैं कहूँ 50 लाख रुपया भी देगा मैं अब पग रोक के बैठागा, थर्मल के चीफ ने जवाब देनी पड़ेगी कि थे जगह ठेकेदार रखो कि बांगे नियम की पालना पूरी हो। और प्रशासन है जगह लोग है नहीं इतना डरेड़ा लोग है क्या कि साहब थे आवाज खोलोगा नहीं थोड़ी सी
तो है बिल्कुल कैसी भाई जी भेजियाँ तो बिया कर दिया 4 दिन पहले वो हादसा है कि बुजुर्गों ने की दवाई मिल रही भी खातर आवाज उठाई और डॉक्टर है तो मुकदमों करते मुकदमों को डर हवा बात खत्म है लेकिन वो जो आज वालों मामलो है मैं सोचूंगा आप सगड़ा मुंह पर आपने यहाँ होना चाहिए कहीं परिवार की जिम्मेदारी तो बच्चों ने पढ़ाने की जिम्मेदारी प्रशासन 1 मिनट में पल्लो झाड़ ले सी सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए खाना भी है ड्रेस भी है सब कुछ फ्री है कॉलेज में भेजाओगा बच्चा दलित को जो बच्चों भी का सब कुछ फ्री है अरे खाली बित्तों गाड़ी चाले एक किताब दे दोगा बस तो दे दोगा फीस कौन लेगा आज अगर कोई बच्चों अगर पढ़ना चाहोगे साहब मैं कोचिंग करूंगा और मैं कहीं ट्यूशन बन जाऊँ तो बिना पैसा कौन जाएगा ये सारी व्यवस्था जो कि आप कहानी के साथ 1.5 लाख रुपये की जो बात आई है और बिल्कुल वाजिब बात है तीनों बच्चा के नाम के जगह पे FD करवावे इन बच्चे ने जो आप सारा रल के तय करा हिस्सा पैसा मुआवजो देवे लेकिन सारों की जरूरी बात है थर्मल को प्रशासन तो थर्मल आपनो ही है हमारे सरपंच साहब को आगे माँ कौन पढ़न दिया अरे वो कोई अंग्रेजा को राज है कि सब हमारी जमीन में ऊपर आके थे प्लांट लगाओ सारों पहलो हक तो मारो है आज जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि बात तय करे कहीं लोगों का का हादसा हो रहा है राज्य सरकार माने अलग पैकेज बना के देवे के पैकेज बन सके सोचो का आपा बिजली पैदा करने लग गया आज तक कभी आप मांग उठाई कि थर्मल के अंदर जगह लोगों का हादसा हो रहा है जगह का कैजुअलिटी हुई है परिवार ने कम से कम 4 यूनिट की बिजली है और मैं कहूँ लेना ही नहीं चाहिए था ने डूब के मर जाना चाहिए आज एक कोई व्यापारी है कोई खान को आप वटो कोई सामान लियावा अगर कोई ईं तरिया हादसो है इनका भी तेरा आटा पानी की व्यवस्था मैं करांगा थर्मल ने वो कहना चाहिए कि साहब कोई कैजुअलिटी के अंदर अगर कोई चीज़ होगी मेरे परिवार को बिजली का पैसा सर्वप्रथम तो मैं हमारे जो साथी देवीलाल जी जो इस दुनिया से चले गए उनके परिवार को सांत्वना देता हूँ और यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारा साथी तो चला गया लेकिन इस दुख की घड़ी में हम जितने भी तमाम मजदूर साथी हैं हम आपके साथ हैं। साथियों अभी सब वक्ताओं ने एक बात कही कभी 1 महीने पहले यानी 19 तारीख को हमारा एक मजदूर साथी इसी तरीके से एक्सीडेंट का शिकार हो गया और बात यही सत्य है कि भी कहीं न कहीं सुरक्षा साधनों की बड़ी भारी कमी रही है जिसकी वजह से ये हुआ। जब वो हमारा साथी एक्सपायर हुआ तो यही जाजम यही नीम यही सारे लोग हम जब उसकी लड़ाई लड़ रहे थे तो उस लड़ाई में हमने उसके परिवार को मुआवजा दिलाने का काम किया लेकिन मुआवजा दिलाने के बाद दूसरे दिन हमने थर्मल के बिल्कुल गेट को जाम किया जिसमें हमारे आदरणीय विधायक जी राजेंद्र बहादुर जी हमारे जसराम जी सरपंच साहब गिरधारी जी सारे लोग वहीं थे। हमने पूरा कम से कम 4 घंटे प्रदर्शन किया और हम उस प्रदर्शन के बाद जब हमारी वार्ता हुई तो वार्ता में हमारा पहला मुद्दा ये था कि भी हमारे यहाँ सुरक्षा साधनों का अभाव है आप हमारे मजदूर साथियों से बिना सुरक्षा साधन के काम किया करा रहे हो जिसकी वजह से इस तरीके से एक्सीडेंट हुए और उन्होंने उस दिन हम सबको इंश्योर किया था कि भी आज के बाद में हमारी सुरक्षा साधनों की कमी नहीं रहेगी और ठेकेदारों को इंस्ट्रक्शन दिया लेकिन मैं इस जाजम को जब आज वो यहाँ आए तो हमारे को एक बात उनसे ये करनी है कि क्या आपने ठेकेदारों को इंस्ट्रक्शन दे दिया और अपने अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे दिया तो क्या एक सुरक्षा साधन कंप्लीट हो गए। साथियों सबसे पहले तो मेरा निवेदन आप लोगों से इतना ही है जब वो आए तो जो देवीलाल एक्सीडेंट का शिकार हुआ है नंबर 1 तो जिस अधिकारी की वहाँ ड्यूटी थी जिसकी रेख देख में काम हो रहा था उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। एक मुकदमा उस ठेकेदार के उस सुपरवाइजर के खिलाफ होना चाहिए जो वहाँ उपस्थित था और उसने बिना सुरक्षा साधन के और उस इंजीनियर ने बिना सुरक्षा साधन के उसको ऊपर चढ़ाया और जो आज इस एक्सीडेंट का शिकार हो गया। ये बहुत बड़ी कमी है। जब तक ऐसा नहीं होगा जब तक आप सुरक्षा साधन की अपनी कितनी बात कर लें वो धरातल पे नहीं जाएगा। जब तक 1-2 आदमी को हम पनिशमेंट नहीं देंगे पनिशमेंट के बिना कोई भी आदमी काम नहीं करता। यहाँ की हमारा साथी भी कई बार लापरवाही कर लेता है लेकिन जब उसको इस पनिशमेंट की बात करेंगे तो उसको 100% उसको सुरक्षा साधनों लेने पड़ेंगे। ये आज सब आए तो प्रस्ताव लेगा या वो तो आ जाओ मेरा पुनः जाजम से निवेदन है कि जब भी कोई अधिकारी तो हम इस बात पे जरूर अमल करें कि भी उस देवीलाल के परिवार को न्याय में उस सुपरवाइजर और उस इंजीनियर के भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसकी लापरवाही से देवीलाल इस दुनिया से चला गया। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जैसे आज हम जाजम एक डिसीजन करेंगे कि भी जो भी हमने एक शर्तें रखी है अभी ये हमारी शर्तें होनी चाहिए उस शर्तों को जब हम रिटर्न में करते हैं रिटर्न में मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने जो पिछले 19 तारीख को जो समझौता किया
जिस आका कंपनी के खिलाफ हमने यहाँ एजिटेशन किया, उस आका कंपनी के साथ में इन्हीं चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में हमारा एक समझौता हुआ। लेकिन विधायक जी मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने आधे पैसे देने से बिल्कुल मना नट गए आज की तारीख में। यानी हमारा समझौता होने के बाद उस परिवार को रिटर्न में समझौता होने के बाद आज की तारीख में वो नटे हुए हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, वो आका कंपनी। लेकिन हमने इतना काम किया कि चीफ इंजीनियर को कह के उसके बिल रुकवा दिए कि ये बिल जब तक रिलीज नहीं हो जब तक उस परिवार को पैसा नहीं देंगे। ये बात भी हमें यहाँ करनी है कि हम समझौता करते हैं और उस समझौता यहाँ से करके चले जाते हैं, और वहाँ पे जब लागू करने की दिक्कत होती है तो वो परिवार या हम लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। इसको इम्प्लीमेंट कराने में हमें बहुत दिक्कत आती है। हमने आज चीफ इंजीनियर को कह के उसके बिल को होल्ड कराया है, लेकिन उसकी नीति माड़ी है, वो पैसा देने के लिए बिल्कुल उसने मना कर दिया है। तो मेरा निवेदन ये है कि एक तो उनके खिलाफ जो सुरक्षा में जहाँ खामी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उन ऑथराइज अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और जो समझौता हो उसको इंश्योर करे चीफ इंजीनियर कभी हम पैसा आपसे लेंगे नहीं कि उस ठेकेदार या उस कंपनी से लेंगे। ये इस बात की हम लोगों को यहाँ आज इंश्योर करना है। रही मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ सुरक्षा साधनों की, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सुरक्षा साधन में क्या होता है कि हमारे जो ठेकेदार है, ठेकेदार के आगे सुपरवाइजर हमारे ही काम कर रहे हैं, लोकल काम कर रहे हैं। वो सुपरवाइजर ही सबसे बड़ी सुरक्षा साधनों की सबसे बड़ी माइनस कमी है कि वो एक लाइटली लेके उनसे काम करवा लेते हैं। हमारे जो लोग हैं उनको भी अवेयरनेस हम हमेशा कहते हैं कि भाई गलती आप लोगों की होती है, आप लोग क्यों काम करते हो। हम जितने मेरे मजदूर साथी हैं हम बार बार अपील करते हैं। उस दिन विधायक जी ने हमने अपील करी थी कि जब आपको कोई साधन नहीं दे, जूते नहीं हो, आपके पास हेलमेट नहीं हो, आपके पास बेल्ट नहीं, तो आप बिल्कुल मना कर दे काम के लिए। अगर आपको कोई कुछ भी कहे आप तुरंत हमें कॉल करें, हम आपके साथ खड़े हैं। आप जाओ ही मत, भी सुरक्षा अगर साधन नहीं है तो जाओ ही मत। लेकिन क्या करें, कुछ मजदूर भी हमारे साथी है जो इस बात को समझते नहीं है भी हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। पिछला जो केस हुआ उसमें हमने उस दिन भी मंथन किया था कि सारे मजदूर हड़ताल पे थे। एक मजदूर लालच के अंदर चला गया काम करने के लिए, उसकी नौकरी नहीं थी, वहाँ घूमता घूमता वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया। तो सारे मजदूर बाहर हड़ताल कर रहे हैं वेतन के लिए, सुरक्षा साधनों के लिए, तो उसको क्या जरूरत थी अंदर जाने की। लेकिन वो अंदर गया और एक्सीडेंट का शिकार हुआ और हम फिर दरी बिछा के उनको न्याय दिलाने के लिए बैठे। मेरा जितने मजदूर साथी है मैं पुनः निवेदन करता हूँ, अगर कोई आदमी बिना सुरक्षा साधन आपसे काम कराए, जितने लोग बैठे हैं सारे लड़ने वाले लोग हैं, किसी एक को फोन कर दें, हम आपसे बिना सुरक्षा साधन काम करने के लिए कभी नहीं कहेंगे। और अगर कोई कहता है हम उसी टाइम उसके खिलाफ झंडा उठाने का काम करेंगे। मेरा अब इस जाजम से निवेदन है कि ये जो परिवार, हम इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। जब भी प्रशासन आए हम बढ़िया तरीके से अपनी बात को प्रभावी तरीके से रख के इसको बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिलाने की कोशिश करें, और इस न्याय की कड़ी में हम हर प्रकार से इस जाजम के साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थर्मल प्लांट में कल हुई दुर्घटना पर भाई देवीलाल की मौत पर धर्मस्थल पर उपस्थित आदरणीय हमारे विधायक जनसेका डूंगराम नगेंद्र साहब, पूर्व विधायक बाजू जी, नगर पालिका अध्यक्ष कालवा जी, पूर्व प्रधान जी, अजनाम जी, गोगालिया जी और समस्त पार्टीबाजी को दरकिनार करते हुए सारे समाज के प्रतिनिधियों को नमस्कार। दुर्घटना बहुत ही निंदनीय है और थर्मल प्लांट के अधिकारी और ठेकेदार जो है सुरक्षा तंत्र उपलब्ध नहीं कराने के कारण तो आए दिन घटनाएं हो रही है, बहुत ही निंदनीय है। और अब अपने लोग जो है धरना प्रदर्शन करके और उसको रुपया दिलवा के शर्त करके वो धरना खत्म कर देते हैं, ये बहुत ही घटना निंदनीय है। और पीछे अभी भाई श्याम जी ने बताया था कि अपने जो है समझौता करके पैसे देते हैं और वो पैसे भी पूरे नहीं देते, ये भी बहुत गलत है। चीफ इंजीनियर को यहाँ बुलाया जावे, और मेरा तो ये निवेदन है कि जब भी घटना नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो चीफ इंजीनियर और ठेकेदार के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अपने धरना करते हैं, समझौता हो जाता है, दबाव के चीफ इंजीनियर के दबाव से ठेकेदार को दबाव देते हैं कि आप मुआवजा दो। अब ठेकेदार करता जो है अपने जो समझौता करते हैं वो पैसा देते हैं और बाद में कुछ पैसा देते हैं कुछ नहीं देते हैं। तो मेरा यही है सब लोगों से निवेदन कि जब तक इस पे पूरी जो है परमानेंट स्थायी बात नहीं हो, दुर्घटना होनी नहीं चाहिए। अगर होती है तो उसको स्थायी समाधान हो, अपना बिना धरना काम होना चाहिए। दूसरा ये है कि उस जो अपने क्लेम के लिए है, क्लेम जो बीमा है वो तो मिलना ही मिलना है। दूसरा ये है कि उसकी पत्नी को कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए और 5 लाख रुपए उस लड़कों की पढ़ाई के लिए उसको एफडी होना चाहिए। और उसकी मिसेज को जो है पत्नी है देवीलाल की,
या तो सरकार स्थायी नौकरी दे या उसको आजीवन पेंशन की। मेरी ये व्यक्तिगत है आप सब लोगों से कि जब भी ये समझौता रखा जाए तो ये मांग रखनी जरूरी है। दूसरा, आए दिन घटना होती है, बहुत ही घटना है। ये घटना चीफ इंजीनियर सुरक्षा तंत्र ठेकेदार जो है, चीफ इंजीनियर ठेकेदार पे दबाव देता है कि इस काम को तुरंत करो, और ठेकेदार दबाव लेबर पे दे देता है। तो जल्दबाजी में ये घटनाएं होती है। सुरक्षा तंत्र, जैसे अभी श्याम जी बताया कि ये भी अपने मजदूर भी जो है लापरवाही करते हैं। मेरा सबसे आग्रह है कि जब तक सुरक्षा तंत्र आपके पास पूरा उपलब्ध नहीं हो, काम को नहीं किया जाए। आपकी यूनियन भी बनी हुई है, यूनियन के अध्यक्ष और आप जब कहते हैं तो फिर आप उसकी पालना करनी चाहिए। और चीफ इंजीनियर को यहाँ बुला के सारे अपने जन नेता बैठे हैं, सारे समाज के, समाज पार्टी के जो है चीफ इंजीनियर से बात करके और स्थायी समाधान हो इसका हो, क्योंकि आइंदा धरना भी नहीं करना चाहिए। घटना तो अब लापरवाही की वजह से हुई है, क्योंकि सुरक्षा तंत्र पूरा होता है उस समय अभी जो है ऊपर बैठा वो खूंटा टूट गया तो वो पुराना होगा, नेचुरली पुराना है तो वो टूट गया और टूटते ही वो उसकी मौत हो गई। तो ये बड़ी निंदनीय घटना है। चीफ इंजीनियर यहाँ बुला के और वार्ता अपने जो भी है सारी कमेटी जो बात करेगी उसके लिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, गांव करडू का भाई देवीलाल कल सुबह घर से ड्यूटी पे आया था और आज अपने बीच में नहीं। कल शाम को 5 बजे के लगभग, 5:30 6 बजे के लगभग मेरे को, मैं राउसर था, जैसे ही मेरे को अपेक्स हॉस्पिटल से समाचार मिला कि आपके गांव फ्रीसर का कोई एक ऐसा लड़का है उसकी डेथ हो चुकी है। तो मैंने फ्रीसर में पता किया, इस नाम से फ्रीसर नहीं था। फिर मैंने श्याम जी को पूछा, ये अपेक्स हॉस्पिटल में थे, उन्होंने कहा करडू का एक लड़का। लेकिन अपने सब बीच में बैठे हैं, आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं। वास्तव में भी आर्थिक सहायता उस परिवार को जरूरी इसलिए है कि उसका पालन पोषण करने वाला कोई बचा नहीं। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अपने बीच में यहाँ इस थर्मल के चीफ को बुलाकर आर्थिक सहायता, ये हादसा होता रहेगा, आर्थिक सहायता लेते रहेंगे, कब तक लेते रहेंगे? आर्थिक सहायता तो चलो वो चला गया कुदरत ने, लेकिन अपना एक ऐसा सिस्टम बनाए, थर्मल प्रशासन को बुलाकर। अपने हादसा हो गया, ठेकेदार से अपने आर्थिक सहायता ले ली 1 महीने, फिर 1 महीना पूरा हुआ नहीं फोन को, और उसके बाद फिर ये हादसा हो गया। अपने थर्मल प्रशासन से बात करके, थर्मल प्रशासन को यहाँ बुला करके और उनको इस तरह से पाबंद किया जाए कि यदि कोई हादसा होता है आपकी जिम्मेवारी है, और उनको ठेकेदार को न करके आपको उनको साथ लें। आपने अभी हादसा हुआ है, उस हादसे में थर्मल की क्या जिम्मेवारी? चलो ठेकेदार ने जो भी अपने 50 लाख रुपया का 60 लाख रुपया ठेकेदार ने दे दिया, लेकिन थर्मल को क्या जोर है? तो अपने एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि थर्मल के चीफ को यहाँ बुला के, कुछ दिन पहले बादू जी भी साथ थे, जो चीफ वहाँ गेट पे अपने आंखें दिखा रहा था, ठीक है, और गेट के अंदर घुसने के लिए वो मना कर रहा था, ज्यादा आदमी आने नहीं दूंगा। उस चीफ को अपने यहाँ बुला के और एक ऐसी व्यवस्था, लगातार एक ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि आने वाले टाइम में हादसा ना हो। यहाँ के सारे बच्चे हैं हमारे, और ऐसे यदि हर महीने एक बच्चा चला गया तो हम तो गाँव के गाँव खाली हो जाएंगे। तो आप सबसे मेरा तो एक ही निवेदन है कि सबने मिलके 50 लाख रुपए मुआवजे की बात, वो मुआवजा तो लेना ही लेना है, 50 लाख रुपए तो लेना ही लेना है। उसके बाद अपने चीफ से बात करेंगे, ना कि अपने एससी से करेंगे, ना कोई एक्शन से करेंगे। उस चीफ को यहाँ बुलाया जाए और उस चीफ को ये जिम्मेवारी सौंपे कि भी आगे से ये हादसा ना हो। यही मेरा आप सबसे निवेदन है, ताकि उनसे बात करके अपने। सम्मानित साथियों, हमारे विधायक डूंगराम जी, पूर्व विधायक राजेंद्र जी बादू, परशुराम जी बाटिया, लेगा जी, सभी सम्मानित साथियों, गांव के सरपंचगण के दारी जी, जैसा कि थर्मल में हम लगभग 15-20 साल से देख रहे हैं कि ट्रेजिडी महीने में एक दो होती है, और जब किसी के साथ एक ट्रेजिडी होती है उस समय हम सारे इकट्ठा होकर उसके परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए या उसके बच्चों की शिक्षा के लिए हम एजुकेशन करते हैं। तो ये थर्मल पावर है जो स्टेशन है,
प्लांट है ये एक केंद्र सरकार का उपक्रम है और स्टेट अपने राजस्थान में है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। वहाँ मजदूर के साथ भी ट्रेजेडी होती है, कर्मचारियों चाहिए नहीं उनके साथ भी ट्रेजेडी होती है, जो वहाँ काम करेगा उसका ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी कुछ जानबूझ कर नहीं होती, स्वाभाविक होती है। और जब चलेगा जब ट्रेजेडियाँ होगी तो वो जो ट्रेजेडी होती है उसका स्थायी समाधान होना चाहिए। उसके लिए बार बार एजिटेशन नहीं होना चाहिए कि एग्रीमेंट में भी होता है, गवर्नमेंट के एग्रीमेंट में है कि मजदूर जब काम करेगा उसका क्राइटेरिया है, तो वो जब भी कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है उस क्राइटेरिया के अनुसार उनको मुआवजा और बच्चों की शिक्षा के लिए वो होना चाहिए। अब भाई देवीलाल गुजरा है, हम तो आज सभी को शौक है, हम अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, परंतु जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बाप नहीं मिलेगा, घरवाली को पति नहीं मिलेगा, उसको माँ बाप को बेटा नहीं मिलेगा, और ये हमेशा से चल रहा है। तो हमें हमारी जो कमेटी बने, हमें गहन मंथन कर कुछ अधिकारियों से वार्ता कर इसका स्थायी समाधान होना चाहिए कि जब ये ट्रेजेडी होती है उसके बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा, जब तक वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं करता, अपनी नौकरी नहीं लगता, तब तक उसका शिक्षा का समाधान होना चाहिए, और उसके खाने पीने का जो भी उसके जितनी भी सरकार कर सकती है उसके लिए, देवीलाल के लिए नहीं, जब भी जिनके साथ ट्रेजेडी हुई है उन सब के साथ उसका सहयोग होना चाहिए। और उन बच्चों को जब वो मैच्योर हो उसके लिए उसकी शिक्षा के माध्यम से अगर वो पढ़ता है तो उसके अनुरूप वो अपने कल को नौकरी प्राप्त भी कर सकता है। उससे पहले जब तक वो मैच्योर न हो उसी घरवाली को भी स्थायी नौकरी दी जाए और उसकी पूरी व्यवस्था की जाए, और अपने जो भी कमेटी निर्णय करेगी इसके लिए उस निर्णय के हम साथ हैं। और सबसे पहले तो मृतक देवीलाल जी को परमात्मा अपने चरणों में निवास दे। साथियों, सब वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही। श्याम जी ने जो बात कही सुरक्षा के जो उपकरण है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक जो प्रशासनिक कमेटी है थर्मल के बारे में, हमें इनको भी जिम्मेवारी लगानी चाहिए कि समय समय पर इंस्पेक्शन हो कि वो सुरक्षा के जो उपकरण हैं वो पूरे हैं या नहीं है। ये इंस्पेक्शन का सिस्टम यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि थर्मल में कोई है प्रशासन के द्वारा, या कोई ऐसी इनकी कमेटी बनी हो जो उस चीज़ को पाबंद करे। जो कंपनियां हैं कि जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो पूरे हों, ताकि आने वाले समय में किसी और मजदूर भाई के साथ, किसी परिवार के साथ ये घटना ना घटे। आप सब जो भी निर्णय लोगे, हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस पूरी घड़ी में उनको मजबूती दे, और आप सब लोगों ने जो आज हम सब इनके हर तरीके से किसी तरह से जुड़ा हुआ ही है, कोई न कोई किसी भावना से। अब मेरे गांव में भी पूरी रिश्तेदारी है, पता चले सुबह तो आपकी पीड़ा हुई, और सब ने भी इस मामले में पीड़ा तो है, होनी भी चाहिए, मानवीय पहलू है। तो पूर्व के वक्ताओं ने जैसे बताया कि ये हर महीने में 15 दिन में इस तरह की घटना घटित हो जाती है, और फिर भी ये सुरक्षा के जो मापदंड है वो आज तक ये उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। तो इस मामले में जो आप लोग जो अभी निर्णय जो करोगे जो भी है, उसमें हर आदमी क्षेत्र का सब इनके साथ है, और कोई निर्णय इसका कोई स्थायी मापदंड नहीं निकले तब तक इसका कोई ठीक है। हमारा जो लड़ाई लड़ना हमारा फर्ज भी है और हम लड़ते भी हैं।